नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के बारे में। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, नया ऑल टाइम हाई हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्टॉक 1300 के भी पार जाता हुआ नज़र आया है। तो क्या ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई देता है? क्या यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और क्या हमें फिर से यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? मैंने फिर से शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पहले भी हमने यहाँ पर बाइंग तो की थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है, अगर हमें यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर स्टॉक में और भी तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है, उसकी काफी ज्यादा उम्मीद बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अगर देखने को मिला है तो क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1265 रुपीज़, जो कि हमें 2.15% ऊपर दिखाई दिया है। लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि 1300 के भी पार गया था, 1300 के पार गया जरूर था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आया था। अगर बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में, तो मार्केट कैप है 19,000 करोड़ के आसपास, पी रेशियो है 104 के आसपास, इंडस्ट्री का पी है 38.38। तो आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 14.3, डिविडेंड यील्ड मात्र 0.08% है, यानी कि ग्रोथ वाला स्टॉक है। और अगर बात करें यहां पर डिलीवरेबल्स के बारे में, तो आज हमें यहां पर 34.62% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि रीजनेबल डिलीवरी है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन वीक भी दिखाई नहीं दे रही है, रीजनेबल डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन दिखाई दिया था। जब मार्च में हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी दिनों तक एक ही जोन में कंसोलिडेट किया था और ये जोन भी हमें टूटता हुआ नजर आया, और उसके बाद ही हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, नया ऑल टाइम हाई आज बनता हुआ नजर आया था। अगर बात करें आज के कैंडल के बारे में, तो आप देख पाएंगे हमें जो ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। 1300 के लेवल के स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो आज की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, यहां पर एक बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। भले ही आपको कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है क्योंकि ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन यहां पर देखिए जितना यहां पर स्टॉक ऊपर गया था उससे काफी ज्यादा हमें यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यहां पर एज अ बियरिश कैंडल इसे हम अज्यूम करने वाले हैं। और यहां पर रियल ब्रेकआउट कब होता है ये भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, आप देख पाएंगे यहां पर काफी दिनों तक स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया था और जो रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए वो 1000 रुपीज का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया था। 3-4 महीनों तक यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया, लेकिन आप देख पाएंगे ये जो कैंडल मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी और 1000 रुपीज के रेजिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से यहां पर स्टॉक ने बीट किया। ऑलमोस्ट 1100 के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। आप देख पाएंगे 1100 के आसपास स्टॉक ने इंट्राडे हाई बनाया और थोड़े से करेक्शन आया और वहीं पर क्लोज होता हुआ भी नजर आया था। तो इसे कहते हैं रियल ब्रेकआउट। तो यहां पर फिलहाल एस्ट्रल पॉलीटेक्निक में कोई भी हमें रियल ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। आप देख पाएंगे यहां पर जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, पहला का जो ऑल टाइम हाई था वो इसी लेवल के आसपास था, 1260 के आसपास के लेवल पर, जहां पर स्टॉक ने पहले भी कई बार रेजिस्टेंस यहां पर फेस किया है। स्टॉक उसके ऊपर फिलहाल गया तो सही, लेकिन वहां पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो इसे हम रियल ब्रेकआउट नहीं समझने वाले। तो यहां पर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 65.94। ओवरऑल हमें आरएसआई काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 75.91। आप देख पाएंगे फिलहाल काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है, स्ट्रांग नहीं हम तो कह सकते हैं यहाँ पर ओवरबॉट जोन दिखाई दे रहा है मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो एमएससीडी में जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, आप देख पाएंगे फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिला है वो एक बुलिश क्रॉसओवर है, यानी कि हमें बाय का सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वह तो एंड में पता चलेगा। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद जो तेजी हमें बरकरार रहती हुई नजर आ रही है, स्टॉक अपनी मीडियन के आसपास ही सपोर्ट लेता और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रखता हुआ भी नजर आता है। फिलहाल अपर बैंड का लेवल है 1284 के आसपास का लेवल, मीडियन का जो लेवल है वो है 1154 के आसपास
आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर लोअर बैंड के बारे में तो वो है 1025 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1100 के आसपास। रेजिस्टेंस का लेवल है 1279 का लेवल, जो कि काफी दिनों से यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक वहां पर उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर सफल नहीं हो पाता। आज स्टॉक उसके काफी ऊपर चला गया, लेकिन वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में तो हमें यहाँ पर 947 का लेवल दिखाई देता है। उससे भी नीचे जाए तो 772 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट होगी इसके चांसेस मुझे काफी कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमने आपको काफी समय पहले यहाँ पर बाइंग रेकमेंडेशन दी थी। यहाँ पर क्यों बाइंग हमने रेकमेंडेशन दी थी आप देख पाएंगे, काफी ज्यादा वॉल्यूम हमें सर्ज होते हुए नजर आते थे। वॉल्यूम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटर एंट्री करता हुआ नजर आता था, यानी कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ पर हमें बाइंग करता हुआ नजर आया था। लेकिन स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी। हमने यहाँ पर आपको 700 के आसपास 750 के आसपास के लेवल पर, साथ ही साथ 850 के आसपास रेकमेंड किया। और आप देख पाएंगे वहां पर वॉल्यूम्स कितने ज्यादा हमें देखने को मिल रहे थे। और उसके बाद एक न्यूज आती है कि यहाँ पर पीएम मोदी जी ने यहाँ पर हमने कह दिया कि एग्रीकल्चर इंफ्रा में काफी ज्यादा फंड यहाँ पर हम एलोकेट करने वाले हैं, उसमें काफी ज्यादा फंड हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को ऑफकोर्स यहाँ पर फायदा होने ही वाला है। तो पहले ही सारी न्यूज यहाँ पर फैक्टर्ड इन हो जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले ही काफी ज्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल चुके थे। ये सारी न्यूज बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को पहले ही पता हो जाती है, इसलिए वो पहले ही बाइंग कर लेते हैं। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पीछे रह जाते हैं, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट हमें बाद में देखने को मिला। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर वॉल्यूम्स पहले से ही सर्ज हो चुके थे और यहाँ पर प्राइस में इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला। उसके बाद ही हमें प्राइस में ये सर्ज देखने को मिला था, जब वो न्यूज आई थी उसके बाद हमें स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जनरली कामकाज करता है यहाँ पर पाइप्स बनाने में। तो पाइप्स वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज नहीं आते, यहाँ पर रियल एस्टेट में कामकाज नहीं आते, वो एग्रीकल्चर में भी कामकाज करने वाले यहाँ पर पाइप्स बनाती है। अलग अलग यहाँ पर जो हमें इरिगेशन के लिए जो सामान चाहिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए जो पाइप्स चाहिए, छोटे पाइप्स बड़े पाइप्स, ये सब बनाने का कामकाज करती है। एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा कामकाज करने वाली एक कंपनी है और इसी वजह से हमें काफी ज्यादा तेजी भी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न इसने बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला ही नहीं है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और उसके बाद वापस स्टॉक वहां पर रिट्रेस करता हुआ नजर आता है और कंटिन्यू तेजी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हमें मार्केट में क्रैश देखने को मिला तो यहां पर 50 मंथ्स का ईएमए जो कि फिलहाल 825 के आसपास लेवल कैलकुलेट होकर आता है, वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेजी कंटिन्यू दिखाई। फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 1015 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपने पोजीशंस लेकर रखी है, अगर आपको नई पोजीशन बनानी है, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनता। यहाँ पर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, यहाँ पर हमने आपको रेकमेंड किया था कि आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपने बाइंग की है तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड की तरह लिया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉक धमाकेदार है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उसे प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, हमने देखा इसका पी रेशियो पीबी रेशियो कितना महंगा दिखाई देता है, लेकिन स्टॉक की क्वालिटी भी है, इसीलिए हमने आपको रेकमेंड किया था। और अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो हमने तो यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग रेकमेंड की थी 750 के आसपास के लेवल पर, 800 के आसपास लेवल पर, साथ ही साथ फिर से हमने 850 के आसपास यहाँ पर बाइंग रेकमेंड की थी। लेकिन अगर आपने वहां पर बाइंग नहीं की है तो फिलहाल मेरा मानना है करंटली मैं तो यहाँ पर बाइंग करना नहीं चाहूंगा। मैंने तो यहाँ पर नीचे के प्राइस पर बाइंग करके रखी है, तो यहाँ पर मैं तो फिलहाल वेट करना चाहूंगा, या तो एक रियल ब्रेकआउट आ जाए या तो फिर गिरावट आ जाए, क्योंकि फिलहाल रियल ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है। हमने देखा कि यहाँ पर जो लेवल है 1261 के आसपास का लेवल, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बार बार दिखाई दिया है। आप देख पाएंगे पहले भी कई बार स्टॉक ने उसी लेवल को यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस लिया है और स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो यही लेवल एक फिर से आर या पार वाला लेवल है। अगर यहाँ पर रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम वापस यहाँ पर बाइंग शुरू कर सकते हैं, या लेकिन अगर ये रियल ब्रेकआउट नहीं होता है तो हमें यहाँ पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कौन से लेवल तक करेक्शन देखने को मिल सकता है और कौन से लेवल पर हमें बाइंग करना शुरू करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो मैं लेवल सजेस्ट करना चाहूंगा वो है 1100 से करके
150 के आसपास का लेवल, अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 200 डेज का ईएमए जो फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1018 के आसपास का लेवल, तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1000 से 1050 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। यह लेवल काफी अच्छा लेवल है जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं, यहां पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। और हमने देखा भी है कि स्टॉक जनरली अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास आ ही जाता है और फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए भी हमें कैलकुलेट होकर आता है 1000 के लेवल के आसपास। तो जो वेट करना चाहते हैं इस लेवल का वेट कर सकते हैं। स्टॉक धमाकेदार है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।